तीनों अपने हाल करना है। हाँ हाँ इसमें पानी बिल्कुल नहीं आता 8-10 मिनट के लिए तो बिल्कुल रंग इतना बढ़िया एक पूरी तो रोड बना था गांधी से लेके तो उसको कंप्लीट पाइप बस के पक्के और एक तो नीचे है डबल गेयर हम एक्शन के बाद ये सारे काट के आती वो पाइप काट दी। चलो एक बार ओके में देख लो अब पानी आ रहा है अब पानी चल रहा है पीछे पीछे पानी है यहाँ गोल अलीपुर रोड से बिल्कुल आप मुख्य देख सको कि ब्रज भाई पानी है यहाँ आपको नहीं है हमारे से बताया पानी आ जाए सबका काम बोट ठोकना पिट्टी भी प्रगति जा देखो कितनी बोट इसमें हमारे इसके अंदर कर दो मैं जी इसमें लगा दो हमारा क्यों हमने वो रखे हुआ एक्शन के पास जा लिए जी हम पूरा जहाँ है उसमें जाया जाना है इसमें लगा दो कल ही आपका नंबर है इसमें? हाँ ये रहा गया ठीक है ठीक है ठीक ये नंबर है जी हमने बुला लो जहाँ चंडीगढ़ चल रहे वहीं बुला लेना हमारा यहीं लगा दो है चुनाव भी 5,000 फुट पड़े 4,000 दो। हाँ ये सच्चाई है जी हम तो एक हमारी लेडीज जेंट्स और बच्चे सब कार्य करता है। चलो देखो वो तो एक अलग मामला है नहीं सारे कार्य करते हैं लेकिन हमारा दुखी भी सबसे ज्यादा है कहने का मतलब ये दुखी भी ज्यादा है बहुत तंग हो रहे सर एक्शन का सारे हमारे को पता है मौका देख लो किसी ना भी कोई नहीं हमने देखना हाँ हम तो बहुत दुखी हैं। अपनी गाड़ी जाले का पानीपत रोड के ऊपर और हमारे पानी जी मेरे ख्याल हम तो कई सालों से नहीं आ रहा क्यों हो गया ना मात्र कभी कभी जिन फ्लड में आ जा कोई ज़्यादा हो गया तो या उनसे परेशान होकर यहाँ भेज दिया ना तो सफाई होती वहाँ और ना पानी पहुँचता टेल पे टेल के आखिरी गाँव का तो हम बसेड़ हो गए इसमें हमारे डांगर भी पिसाए मानस भी पिसाए हमारी ज़मीन भी पिसाई सारी की सारी बरानी हमारे खेत हो गई। और दूसरी बात यह है कि अब हम नहीं चाह रहे हैं अब भाई आज पता लग गया था 2 SD साहब आ रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी के हम अपनी बात रखे हैं और उसने कहेंगे तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है तो हम तो जब जाने जब हमारे पूरी हो जाएगी तो हम जिसे मानेंगे भाई हमारे सरकार ने हमारा काम कराया और हमारी देशी सरकार है क्योंकि हम इतना ज़्यादा अगर यूँ करें कि पूरा गाँव ये 2-3 गाँव हमारे ये ज़बरदस्त टिप्पी ठोके हैं बीजेपी की पार्टी से हमें सारे लोग रखे हमारे को बच्चे ला ले बूढ़े ला ले चाहे जनानी ला ले चाहे हमारे युवा साथी ला ले सारे कार्यकर्ता बन के उसका काम करें और सरकार की भी ठोकें और फिर भी ये अन्याय भी रहने क्यों है मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। हमारे ट्रेन आती है आपके इसमें? ये 9 नंबर जी बिल्कुल। अच्छा कहाँ से आता है ये आता है पानीपत से ये जुड़ा हुआ सरकतल से। अच्छा पानीपत उसमें है इसकी और ये जुड़ा हुआ सरकतल से। तो कहाँ तक आता है? तो हमारे तो पहले आश्वासन दिया था बड़ा तो खूब पानी आ जाएगा हमने पानी का दर्शन करने लिए जी हमने सुखा दर्शन कर लिए। तो कैसे काम चल रहा है हमारे तो जी 0 है काम तो मैं भी करें हम तो परेशान जो ट्यूबवेल हमारे पानी खा रहे हैं। अच्छा यूँ है कि भाई का दिव्या को ज्वार का फटा किसान वो रखा होगा तो वो रखा होगा ना तो हम भी वो इसकी जीरी की प्योद भी या उसका तो हम कद वो करे थे कोई का भी फ्लड आ गई तो कितने ठाठा आ गया किसी का पाड़ फूट गया प्योद कोई दाने का सो देंगे वो हो गया तो राम भरोसा ही है। कितने साल से समस्या है? समस्या तो मैं तो नहीं कहूँ 15 साल तो हो लिया यह समस्या कभी कभार थोड़ी थोड़ी ढीली पड़ जाए कई बार नमक जख्म पर ला जा पट्टी सी एक आधी पट्टी सी लाके पानी के प्यासे हैं बिल्कुल। तो 15 साल से आपके जो नहर ड्रेन आती है पानी नहीं आ रहा? हाँ पानी नहीं आ रहा ना सफाई होती ना कोई रोक पीछे लगती पीछे चोरी हुए पूरी की पूरी चोरी हुए और वो आड़ा पानी में पहुँच पाता। क्या नाम है आपका? मैं कृष्ण सैनी हूँ ठीक आड़े गढ़ी जाले खासे जी मैं हम तो नहीं कहें कि आपके प्रयास से भी क्योंकि आप एक चौथा स्तंभ है ये हमारी बात ये फरियाद पहुँचा दोगे ना तो हम आपके भी आभारी होंगे। हाँ हम बहुत तंग है। अच्छा बताइए यहाँ आए हो क्या समस्या कौन से है उससे? हम गाँव गड्डी उजाले खास से आए जी अरे गड्डी उजाले खास सराय नामदार का दोनों गाँव इकट्ठे है रज भाई नंबर 9 के नहर के पानी के बाबत आए थे तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। हम एक्शन के पास जालिए पानी पर सब अधिकारियों के पास जेई होया कोई भी होया SDO सबके पास बोलिए कोई पानी नहीं आता बिल्कुल इतनी समस्या हो रही है पानी की बहुत ज़्यादा। तो आज पता लगा था अपने CM साहब से बिहार तो इनसे मिले हम तो इसने आश्वासन दिया भाई एक्शन साहब से मैं बात करूँगा फिर देखते हैं। तो उसमें रजबाई में एक तो पाइप डाले हुए हैं न 1 फुट ऊँचा जो कि कोई रोड बन रहा था गामड़ी से लेके बड़ोते तक उनने टेम्परेली पाइप डाले थे। आज तक अधिकारियों ने वही नहीं उठवा लिए कि वे पक्के में डाल दिए ऊँचे में 1 फुट ऊँचा पीछे ही पानी रहता। आज के दिन भी हमने साहब से किया अभी जाके मुख्य देखो आज नहर आ रही है
तो पानी आगे नहीं है, पीछे पानी है। तो कैसे काम चल रहा है? बस पानी गुजारा कर रहे हैं जी, नमकीन पानी है उससे चल रहा है, ना कोई जुआ है खेत में ना कुछ चाहिए। तो हमने अभी ये इनके पटवारी साहब आ रहे थे, हमने उसको भी बोला जाओ भाई यार मैं जाके देखो हमारे कुछ खड़े नहीं खेत में। खेती में दिक्कत होती है? हाँ खेती में बिल्कुल दिक्कत है जी, जुआर नहीं कुछ नहीं है, गेहूँ है चमस्या में बारिश होएगी तो कुछ सिरसम या गेहूँ हो जाते हैं, बस ये है जी। हम कितने परिवार ऐसे हैं, कितने घर हैं गाँव में? यहाँ तो जी देखो जी सब दोनों गाँव है जी, कम से कम 5000 वोट गड्डी उजाले खाम है और 4000 उर्ली गड्डी में। तो वोट भी हम बीजेपी की गिरते हैं, फिर भी हमारे साथ अन्याय है। अब देख लो कि 3200-3300 पर्ची पड़ी, 3000 पर्ची बीजेपी को जा रही है। तो पिप्पी में एक तरफी इलेक्शन था, फिर भी हाँ वो हमारी समस्या नहीं करते। 22-23 तारीख को चुना मुख्यमंत्री आ रहे, इसके पास भी आएंगे हम ये लेके भाई हम हमारे नहर का कुछ करो जी। ठीक है। किसान मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसानों का बीमा क्लेम खाने वाली सरकार मुर्दाबाद, कंपनियों की देसी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, आवाज दो, लड़ेंगे, जीतेंगे, हर जुल्म की टक्कर में आवाज दो, जय जवान, जय किसान। धरना जारी है और आपकी मुलाकात चंडीगढ़ में भी हुई थी, अब क्या निर्णय लिया आपने, क्या रहेगा आगे रणनीति? देखिए हमारे धरने को चलते हुए आज पूरे 139 दिन हो चुके हैं। 29 जनवरी से धरना चालू हुआ था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कंपनी ने किसानों के साथ एक बड़ा धोखा कराया। जहां फसलें खराब हो गई वहां 6 महीने के बाद में किसानों का बीमा रिजेक्ट कर दिया। जहां फसलें खराब नहीं हुई वो बीमा कंपनी किसानों का प्रीमियम भी और हरियाणा और केंद्र सरकार की सब्सिडी को टकार गई। 137 दिन तक हमारी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम पंचकुला जो एग्रीकल्चर विभाग का जो डायरेक्टर है उनके पास मिले और हम इस इरादे से गए थे कि हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हम मरने मारने के लिए वहाँ गए थे। लेकिन वहाँ डायरेक्टर साहब का रवैया वहाँ बहुत ठीक लगा और उसने हमारे को आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह और 10 दिन के अंदर अंदर आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अभी जो ज्वाइंट डायरेक्टर है उस परसों भी हमारी मुलाकात करवाई थी डायरेक्टर साहब ने, जो राजनारायण कौशिक जी हैं मिश्रा साहब से। अभी मिश्रा साहब का फ़ोन आया है, उन्होंने कहा है कि आपकी बात हमने उस दिन भी वो समझ चुके थे, बात सही है। आपका पाई सभी किसानों का जिनके अप्रूव्ड केस हैं 2021 के हों, 22 के हों, 23 के हों, वो तुरंत दिलवाए जाएंगे। और जो 1079 केस हैं जो करीब 2022 के हैं वो भी हमारे को दिलवाने का आश्वासन दिया है, क्योंकि उसमें हम अपनी जगह सही हैं। जो बीमा कंपनी है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2022 में 26,000 किसानों ने बीमा करवाया जिला सोनीपत में, जिसमें से 1750 किसान जिनकी फसल खराब हुई थी वो रिजेक्ट कर दिए गए थे। जो लगभग 24,500 किसान जो बच्चे जिनकी फसल खराब नहीं हुई थी, जिनका बीमा प्रीमियम और सरकार की सब्सिडी बीमा कंपनी डकार गई। किसी भी किसान का मेरी फसल मेरा में पंजीकरण नहीं है। हमारे ऊपर यह आरोप लगा दिया था कि आपने मेरी फसल मेरा में पंजीकरण नहीं करवाया। जो 250 किसानों को क्लेम दिया है सोनीपत जिला में 2022 में खरीफ की फसल में, उस 250 किसानों में भी किसी किसान का मेरी फसल मेरा का पंजीकरण नहीं है। इसलिए हमने कहा था ना आपकी गाइडलाइन में है, ना जिनको क्लेम दिया है उनका पंजीकरण है, ना जहाँ जिन किसानों की फसल खराब नहीं हुई आपने क्लेम अप्रूव किया, क्लेम अप्रूव नहीं किया, जिनकी फसल खराब नहीं हुई आप बीमा डकर गए, ना उनका पंजीकरण था। इसलिए दोहरी ये बात नहीं चलेगी। डायरेक्टर साहब ने हमारी बात को समझा है, सुना है और ज्वाइंट डायरेक्टर ने भी समझा है। अब उन्होंने आश्वासन दिया, अभी फ़ोन में बात हुई है और हम उन किसानों की लिस्ट भेज देंगे, आज ही भेज देंगे। देखते हैं अगर हमारी समस्या का समाधान होता है तो ठीक है। और हमारी ये भी मांग है कि 12% ब्याज हमें ज़रूर चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से 2 साल से हमारा पेंडिंग पड़ा है। उस गाइडलाइन में नियम भी है कि 1 महीने के बाद अगर लेट होती है कंपनी बीमा क्लेम देने में, किसान को 12% ब्याज दिया जाए। हमारी ये भी मांग है कि ब्याज समेत हमारा पैसा दिया जाए। तो एक बात और सामने आई थी कि डाटा जो है वो रिजेक्ट। हाँ, वो जब हमने कोई उदाहरण के तौर पे 2022 के
केस थे, जिनके केस अप्रूव्ड हैं, जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, उन किसानों का भी उन्होंने क्लेम नहीं दिया। हमने वो 2-3 किसानों के नाम रखे, इन किसानों को ये बताओ आप क्लेम क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब ज्वाइंट डायरेक्टर ने उससे संबंधित बुलाया आदमी, उसने कहा कि 2022 में वायरस आ गया था और वायरस आने से इनका कोई डाटा ही नहीं है। देखिए हैरानी की बात है, वायरस आया उनके कंप्यूटर में, उसका नुकसान भोग रहे हैं किसान। ये कितनी बड़ी हैरानी की बात है। यानी कि वायरस आने से किसानों का सारा क्लेम रुक गया, किसानों पे अत्याचार कर दिया और 2 साल से इस बात से कोई सुनने वाला है नहीं, वायरस को कोई ठीक करने वाला है नहीं। ये बड़ी गंभीरता की बात है, किसान की कोई बात सुनने वाला नहीं है। अब हम धन्यवाद करना चाहेंगे, अगर हमारा समाधान करवा देते हैं डायरेक्टर साहब तो उनका धन्यवाद भी करेंगे। तो कितने दिन का आश्वासन दिया? उन्होंने 1 सप्ताह और 10 दिन का समय मांगा था और आज उनका खुद फोन आ लिया है। उन्होंने बात हमारी मान ली है और रिकॉर्ड मांग लिया है। देखते हैं वो अपनी बात पे खरे उतरते हैं तो हम उनका ज़रूर धन्यवाद करेंगे। अगर खरे नहीं उतरते हैं तो हमारा धरना ऐसे ही चलता रहेगा, उस धरने को और भी तेज़ किया जाएगा। ठीक।